नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम जी के जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। यह वीडियो आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज है 28 नवंबर 2024। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कबड्डी के खेल में, मैं ले लेता हूं। कबड्डी के खेल में एक समय में मैदान पर रहने की प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को अनुमति दी जाती है? ऑप्शन ए सही है, 7 खिलाड़ियों को। देखो आपको एक बात बताऊं, एग्जाम समय पर जितने जी के जीएस और करंट अफेयर्स में जितने आप ऑब्जेक्टिव्स लगा सकते हैं, प्रैक्टिस करिए। जितने ज्यादा लगाओगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, या जिसका आपको आंसर पता है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं पता है उसको आप या तो नोट कर ले या उसको याद कर ले। ठीक है, जितने बने उतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स लगाइए। अच्छा, रही जैसे जैसे वैसे एग्जाम नजदीक आता है, सभी का यही है कि सबको ऐसे लगता है जैसे हमें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन याद हमें रहता है ना। घबराए नहीं, 2 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट है ना। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरा रिवीजन करिए। मैथ मैथ पूरा रिवीजन कर डालिए। रीजनिंग और जी के जीएस करंट अफेयर्स रिवीजन करिए, और 2 तारीख को जिनका एग्जाम है अपना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्जाम दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम किसी उपयुक्त परावर्तक वस्तु जैसी ऊंची इमारत या पहाड़ के पास चिल्लाते हैं या ताली बजाते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें वही ध्वनि दोबारा सुनाई देगी। यह ध्वनि जो हम सुनते हैं कहलाती है, प्रतिध्वनि कहलाती है। प्रतिध्वनि, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्यूमिनियम में Al, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति डैश पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित किए गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी सही है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 3 सही है और 1 सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, सरासर गलत है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, बिल्कुल सही है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये भी सही। सॉरी, तो हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो आपको बताना है। तो दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और ढलान पूर्व की ओर है, बिल्कुल सही है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्व में पठार का विस्तार भी दृष्टिगोचर होता है, ये भी सही है। सतपुड़ा श्रेणी अपनी विस्तृत आधार को पश्चिम में फैलाती है, ये गलत है। तो हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में किस फिल्म ने बेस्ट एनिमेटेड फीचर का ऑस्कर जीता है? डबल स्टार लगा लेना, है ना, इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन को। तो वो है इसका सी ऑप्शन सही है, द बॉय एंड द हेरोन। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कुषाण वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। कनिष्क विमताक्तु कडफिसेस का पुत्र था और कुषाण साम्राज्य के लिए अपने पिता का उत्तराधिकारी था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में लॉरियस पुरस्कार समारोह में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? ठीक है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है, ये आपको बता रहा है। बी ऑप्शन सही है, नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच।
ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए सही है, दुर्गा पूजा। ऑप्शन ए सही है, दुर्गा पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? तो ऑप्शन ए सही है, पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1939 में सभी प्रांतों से भारतीय मंत्रियों के इस्तीफे का कारण था? ऑप्शन डी सही है, प्रांतीय सरकार की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में एक पक्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? ऑप्शन डी सही है, 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति v, तरंग दैर्ध्य लैम्डा और आवृत्ति f किस रूप में एक दूसरे से संबंधित हैं? तो ऑप्शन सी सही है, v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र उस स्थिति में किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न करेगा जब वह वर्ष के केवल कुछ समय जिस फसल के मौसम के लिए अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है उसे मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, किसी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने निम्नलिखित में से किसे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए सही है, पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक जीडीपी वृद्धि निम्नलिखित में से किससे ऋणात्मक रूप से प्रभावित होती है? मुद्रास्फीति में वृद्धि से, निम्न घरेलू विनिर्माण गतिविधि से, बुनियादी संरचना पर सरकारी खर्च में वृद्धि से। तो ऑप्शन डी सही है, केवल फर्स्ट और सेकंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर का युद्ध राजा जयपाल और महमूद गजनी के बीच किस ईस्वी में लड़ा गया था? ऑप्शन ए सही है, 1001 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक के ढालों के समांतर निक्षेपित कंकड़ों से निर्मित भू आकृति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भाबर कहते हैं। ऑप्शन बी सही है, भाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का अवलिकी डैश कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। यहाँ जो खाली स्थान है क्या आएगा? आवृत्ति आएगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न में से संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन डी सही है, संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कुछ नकारात्मक लक्षण वाले हैं, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं बल्कि योग्य होते हैं, ये भी सही है। ये न्यायोचित नहीं है, ये गलत है, यही नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों की निम्नलिखित राजधानियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फतेहपुर सीकरी, शाहजहांबाद, आगरा, लाहौर। तो सबसे फर्स्ट पे लगा लो आगरा, दूसरे पे फतेहपुर सीकरी 2 नंबर पे, तीसरे पर लाहौर और चौथे पर शाहजहानाबाद। चौथे पे कौन सा है? पहले पर ये भी आउट नहीं, पहले पर तीसरा आएगा ना, तीसरा इसी में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था जो एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र कन्नौज पर नियंत्रण के लिए सदियों तक लड़ा था? ऑप्शन ए सही है कदम। ऑप्शन ए सही है कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस त्योहार जो अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध है किस राज्य अभिलिख संघ शासित क्षेत्र का है? किस राज्य अभिलिख संघ शासित क्षेत्र का है? ऑप्शन ए सही है लद्दाख। ऑप्शन ए सही है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी था? चालुक्यों की राजधानी था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा ए होल। ऑप्शन सी सही है ए होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी के उपन्यास डैश का एक हिस्सा था? डैश का एक हिस्सा था। ऑप्शन डी सही है आनंद मठ का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी के उपन्यास आनंद मठ का एक हिस्सा था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स के लेखक कौन है? के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही है किरण देसाई है। ऑप्शन बी सही है किरण देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस विराम से चलना शुरू करती है और एक पहाड़ी पर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से लुढ़कती है। यदि इसका द्रव्यमान 8 टन है तो उस पर कार्य करने वाला बल क्या होगा? उस पर कार्य करने वाला बल क्या होगा? तो F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है m इंटू ए। ठीक है, m कितना है यहाँ? m है 8 टन। m कितना दे रखा है? 8 टन। 8 टन। और 1 टन में कितने केजी होते हैं? 1000 होते हैं। तो ये कितना हो गया केजी में लगाएंगे तो 8000 केजी। 8000 केजी। अब F बराबर एम ए मतलब 8000 गुणा 0.5 कितना हो जाएगा? 4000 न्यूटन। 4000 न्यूटन। 4000 किसमें है? इसमें। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, शुक्रेंद्र की कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किस अंग के अपने डीएनए, राइबोसोम और प्रोटीन होते हैं? वो है सूत्रकणिका के। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए सही है मिजोरम है। ऑप्शन ए सही है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन बी सही है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन बी सही है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सही युग्म का चयन कीजिए। तो JL नेहरू 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही है भैया। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की सदस्य। ये भी सही है जी। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ये गलत है। एनी बेसेंट थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। तो ये गलत हो जाए। 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग अलग प्रांतों के रूप में कौन से वर्ष में अलग हुए? कौन से वर्ष में अलग हुए? तो ऑप्शन बी सही है 1912 ईस्वी में। 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची सेकंड के साथ सूची 1 का मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनें। CR दास, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय। तो इसका CR दास फॉरवर्ड। ठीक है ना, CR दास फॉरवर्ड, लाला लाजपत राय वंदे मातरम, मदन मोहन मालवीय इंडियन यूनियन और राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी। ठीक है, तो ये देखिए ए का 3 ये आउट और ये आउट। ए का 3, बी का 1, बी का 1, बी का 1। ठीक है, बी का 1 और सी का 4, सी का 4 ये आउट हो गया।
ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, आप बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या सीजीएम के समान है, सीजीएम के समान है, तो ऑप्शन सी सही है, हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन सी सही है, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द का अर्थ है भाईचारे की भावना, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, जब CHO समूह किसी रिंग या रिंग सिस्टम के कार्बन परमाणु से या हेटेरोएटम से जुड़ा होता है तो किस प्रत्यय का उपयोग किया जाता है, किस प्रत्यय का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही है, कार्बाल्डेहाइड। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, निम्न में से संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही है, चौथी अनुसूची, ऑप्शन ए सही है, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के हड़प्पा स्थल पर पाई जाने वाली अग्निवेदियां सामुदायिक आयोजनों से जुड़ी होने के कारण विशेष महत्व रखती हैं, विशेष महत्व रखती हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कालीबंगा, कालीबंगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को डैश के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है, तो ऑप्शन डी सही है, कर राजस्व, कर राजस्व, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित कुल निवेश कितना है, ऑप्शन सी सही है, 1.25 लाख करोड़ रुपए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दो अघुलनशील तरल पदार्थ मिश्रित हो जाते हैं जबकि एक दूसरे के भीतर छोटी बूंदों के रूप में फैल जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पायसीकरण, पायसीकरण, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल में गविष्टि शब्द युद्ध के लिए था जिसका अर्थ डैश जो गुटों के लिए भी समकालीन शब्द गोष्ठी है, इसमें जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा, तो ऑप्शन सी सही है, गायों की खोज, जिसका अर्थ है गायों की खोज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऋग वैदिक काल में गविष्टि शब्द युद्ध के लिए था जिसका अर्थ गायों की खोज, जो गुटों के लिए भी समकालीन शब्द गोष्ठी है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में मिलाम, पिंडारी, बंदरपुछ और जेमू डैश के नाम है, किसके नाम है, ये पूछा गया है, तो ऑप्शन बी सही है, हिमनदों के नाम है, ऑप्शन बी सही है, हिमनदों के। नेक्स्ट है, अलारमेल बल्ली को डैश नृत्य रूप की शास्त्रीय नर्तकी के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो ऑप्शन डी सही है, भरतनाट्यम के रूप में, ऑप्शन डी सही है, भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंध रखता है, धन विधेयक की परिभाषा से संबंध रखता है, तो ऑप्शन डी सही है, आर्टिकल 110, आर्टिकल 110, डी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने होते हैं, 11 होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कैकोटिकली नृत्य डैश राज्य के हिंदू समुदायों के सबसे लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नृत्यों में से एक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा, केरल आएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार।